नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वैक्सीनेशन बढ़ने के साथ ही अफवाहों का वायरस भी बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन वैक्सीन को लेकर अफवाहों के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इन तस्वीरों के दम पर वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में चुंबक जैसी शक्ति का दावा किया जा रहा है। डॉक्टर इसे मानने को बिल्कुल तैयार नहीं, लेकिन दावा करने वाले अपनी बात पर अड़े हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कोरोना वैक्सीन का ये कैसा चुंबक चक्र है। मेरा थाली प्याला सब चिप गया, चमची चाबी मोबाइल सब चिप गया, सिक्का भी चिप गया मेरा। वैक्सीन लगने के कुछ दिन बाद से ही मेरे लोहे के सिक्के और पेन ड्राइव चिपकना शुरू हो गए हैं। डॉलर लिए 10-15 एक चिपकते गया, चिपकने लगा। माथे पे, बाजू में, पेट पे, सभी जगह चम्मच है, थाली है, प्याली है, ये सब चिपक रही थी। मोबाइल वगैरह सब चिपक रहे हैं। हो सकता है वैक्सीन लगाने के बाद ही ऐसा हो, पहले कभी हमने ट्राई नहीं की। क्या कोरोना वैक्सीन लगवाने से शरीर में चुंबक जैसी शक्ति आ जाती है? क्या कोरोना वैक्सीन लगवाने से शरीर से लोहे के सामान चिपकने लगते हैं? क्या कोरोना वैक्सीन में वाकई ऐसा कुछ है जिसे लेकर देश के कुछ शहरों से चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं? पीर मोबाइल सब चिप गया। ये एक अजीब सा है, डॉक्टर भी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। इन दावों की पूरी तफ्तीश से पहले सिलसिलेवार ढंग से आप एक बार फिर उन तस्वीरों को देख लीजिए जिनके सामने आने के बाद लोग हैरान हैं। हैरानी की बात यह है क्योंकि शरीर से खाली चम्मच चिपक रहे हैं, शरीर से सिक्के और लोहे का सामान चिपक रहा है, और तो और मोबाइल और पेन ड्राइव जैसे उपकरण भी शरीर से चिपक रहे हैं। देश के 4-5 शहरों से वैक्सीन लगवाने के बाद इसी तरह की अजब गजब शक्ति के दावे किए जा रहे हैं। दावे अजीबोगरीब हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर कोई भी एक बारगी इन दावों को झुठला नहीं सकता। चमची चाबी मोबाइल सब चिप गया, सिक्का भी चिप गया मेरा। चम्मच है, थाली है, प्याली है, ये सब चिपक रही थी। मोबाइल वगैरह सब चिपक रहे हैं। मैंने अपने बेटे बानू प्रताप सिंह को बोला, बेटे ट्राई करो, हो सकता है मेरे शरीर में भी ऐसे कोई मैग्नेटिक हो। तो बेटे ने अंदर से स्पून लाए तो मेरे शरीर पे लगाने लगे तो वो लगने लगे। 4 शहर कठुआ, नासिक, कोटा और सीकर तक से शरीर में ऐसी ही चुंबकीय शक्ति का दावा किया गया और चारों ही शख्स इस हैरत अंगेज बदलाव की वजह कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बता रहे हैं। दावा है कि कोरोना का टीका लगवाने के बाद इनके शरीर पर लोहे, स्टील और प्लास्टिक के सामान चिपकने लगे। मैग्नेट से लोहा चिपक सकता है, लेकिन लोगों के शरीर से स्टील और मोबाइल जैसी चीजें चिपकने के दावे हैरान कर रहे हैं। वैक्सीन लगने के कुछ दिन बाद से ही मेरे लोहे के सिक्के और पेन ड्राइव चिपकना शुरू हो गए हैं। 1 फीट लंबा ऐसा पतरे का टुकड़ा लिया, 2 इंच चौड़ा, तो उसको लगा के देखा, जहाँ इंजेक्शन लिया वहाँ तो वो चिपकने लगा। यही वजह है कि इन दावों का सच जानने के लिए आज तक उन लोगों तक पहुंचा जिनके शरीर से लोहे के सामान चुंबक की तरह चिपक रहे हैं। मौली नया नया फिटका लेकर आते हो रोज रोज, जब मौली मैं भी चेप कर देखूं दिखा चिपक गए, तो मेरा थाली प्याला सब चिप गया, चमची चाबी मोबाइल सब चिप गया, सिक्का भी चिप। सीकर के राजकुमार सोनी ने 16 मई को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। तब से अब तक उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। एक वायरल वीडियो देखने के बाद जब उन्होंने खुद पर इसकी आजमाइश की तो शरीर से लोहे के बने सामान चिपकता देखकर हैरान रह गए। राजकुमार के शरीर से बर्तन चिपक गए और तो और मोबाइल भी उनके शरीर से चिपक गया। माथे पे, बाजू में, पेट पे, सभी जगह चम्मच है, थाली है, प्याली है, ये सब चिपक रही थी। मोबाइल वगैरह सब चिपक रहे हैं। और वैसे हमारे खाने पीने में, सोने में कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के कोटा से भी राजकुमार सोनी जैसा दावा ही सामने आया है। कोटा के रहने वाले सज्जन सिंह के शरीर से चम्मच और पेन ड्राइव ऐसे चिपक रहे हैं जैसे चुंबक से लोहा चिपकता है।
सज्जन सिंह ने 24 मई को कोरोना का टीका लगवाया था और अब वो इस चुंबकीय शक्ति को टीके का ही असर बता रहे हैं। वैक्सीन मेरे 24 तारीख को लगी थी। 24 तारीख से जब से मेरी वैक्सीन लगी, वैक्सीन लगने के कुछ दिन बाद से ही मेरे लोहे के सिक्के और पेन ड्राइव चिपकना शुरू हो गए हैं। ये एक अजीब सा है, डॉक्टर भी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। जम्मू के कठुआ के रहने वाले किरपाल सिंह ने 2 महीने पहले कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। अब उनकी ओर से भी चुंबक वाली शक्ति का दावा किया जा रहा है। आज तक की टीम किरपाल सिंह के घर पहुंची, तब उन्होंने फिर वैसा ही दोहराया जैसे दावे ये कर रहे थे। प्लेट में कुछ चम्मच और कुछ सिक्के चाबी लाकर टेबल पर रखे और फिर उन्हें एक एक कर चिपकाया। बेटे बानू प्रताप सिंह को बोला, बेटे ट्राई करो, हो सकता है मेरे शरीर में भी ऐसे कोई मैग्नेटिक हो। तो बेटे ने अंदर से स्पून लाए तो मेरे शरीर पे लगाने लगे तो वो लगने लगे। उसके बाद मैंने कहा जो ताले की चाबियाँ होती हैं वो लगाओ, वो भी लगाई, वो भी लगने लगी। हालांकि कठुआ में डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन से शरीर में ऐसा लक्षण कतई नहीं दिखेगा और न ही वैक्सीन का चुंबक से कोई लेना देना है। सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है इस पे तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। वैक्सीन की वजह से इस किस्म की कोई शिकायत हो नहीं सकती है, ना ही यहाँ पे आई है और ना ही होने की कोई पॉसिबिलिटी है। तो क्या इन दावों को पूरी तरह झूठ मान लिया जाए या इन घटनाओं के पीछे किसी तरह का विज्ञान छिपा है जिसका पता न होने की वजह से वैक्सीन के नाम पर नई अफवाह फैल रही है? क्योंकि तमाम शहरों के डॉक्टर वैक्सीन से चुंबकीय शक्ति के दावे को पूरी तरह से नकार रहे हैं। सीकर से सुशील कुमार जोशी, कोटा से संजय वर्मा के साथ सुदर्शन भार्गव, कठुआ, आज तक। अब तक हमारे देश के 4-5 शहरों से चुंबक वाली शक्ति के दावे सामने आ चुके हैं। हर मामले में इसे कोरोना वैक्सीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि डॉक्टर्स इन दावों को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। डॉक्टर्स का साफ कहना है कि ऐसे दावों का असर वैक्सीनेशन पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। शरीर में चुंबकीय शक्ति के दावे वाले वीडियो वायरल हुए, लोगों को हैरानी हुई और इस चर्चा के बीच ही कुछ और लोग भी ऐसे दावों के साथ सामने आ गए। महाराष्ट्र के नासिक से अरविंद सोनार भी ऐसा ही दावा करने वालों में से एक हैं। इनके शरीर पर भी बर्तन चुंबक से लोहे की तरह चिपक रहे हैं। सिक्के भी आसानी से इनके शरीर से चिपक जा रहे हैं। अरविंद सोनार भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं और अब इस अजब शक्ति को लेकर उनका दावा भी और लोगों के जैसा ही है। डॉलर लिए 10-15 एक चिपकते गया, चिपकने लगा। उसके बाद में जो चम्मच से चिपकाने लगा, चम्मच भी चिपक गए। फिर वो कुलचा रहता है अपना भात वाला, तो वो लिया उसने, वो अपने बदन को लगाया, वो भी चिपक गया। ऐसा होने के बाद में फिर हमको डाउट आया क्या भाई क्यों हो रहा, पसीने से होता क्या। फिर नहा के लिया, बाद में फिर पूरा बदन साफ करने के बाद में फिर से ट्राई किया तो फिर भी वैसा ही होने लगा। अरविंद सोनार ने 9 मार्च को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज और 2 जून को दूसरा डोज लगवाया था। जब शरीर में चुंबकीय लक्षण दिखे तो परिवार की चिंता बढ़ गई। अब घर वाले चाहते हैं कि शरीर में दिख रहे इस लक्षण की जांच हो। उधर नासिक अस्पताल के सिविल सर्जन अरविंद सोनार के दावे को खारिज कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है। आपके माध्यम से मैंने वो वीडियो अभी देखा है, लेकिन उनका जो दावा है कि लसीकरण होने से ऐसा हुआ है, ये अभी इस वक्त उसको पुष्टि नहीं दे सकता हूँ। ये संशोधन करना पड़ेगा। हर किसी के लिए ये खबर अजूबा है। टीकाकरण के बाद शरीर में चुंबकीय गुण की खबरों की हर ओर चर्चा है, लेकिन वैक्सीन के निर्माण और इसके अब तक के असर को देखते हुए इन दावे को यूं ही सच्चा मानना सही नहीं। वैक्सीन बनने से पहले लंबी रिसर्च हुई है। विशेषज्ञों ने उसके साइड इफेक्ट को लेकर स्टडी की है, उसे जांचा परखा है, लेकिन अब तक कभी ये बात सामने नहीं आई कि कोरोना का टीका लगने के बाद शरीर चुंबक जैसा हो जाए। 50 ग्राम से 100 ग्राम या उससे थोड़ा ज्यादा वजनी बर्तन या मोबाइल शरीर से ऐसे चिपके। डॉक्टर भी साफ साफ कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन और इस चुंबकीय शक्ति के दावों का कोई कनेक्शन नहीं है। संभव ही नहीं है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि कोविड शील्ड जो वैक्सीन है उसमें एक एडिनो वायरस वेक्टर है
और उसके साथ जो एनकोड है SARS-CoV-2 वायरस है, जिसमें S प्रोटीन होता है, उससे इम्यूनिटी बॉडी में पैदा होती है। और इसमें एक सॉल्वेंट होता है जिसका इंजेक्शन लगाते हैं, उस सॉल्वेंट में इथेनॉल है, सुइसॉल है, इस तरह के लिक्विड सॉल्वेंट्स होते हैं। तो इसमें कहीं भी कोई मेटल या ऐसे मैग्नेटिक पदार्थ नहीं होता जिसको कि बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा सके। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन के 25 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना टीका लगने के बाद बुखार आने की बात एक्सपर्ट ने मानी है। बदन दर्द की शिकायत भी कुछ लोगों ने की है। किसी ने सिर दर्द तो किसी ने थकान होने की बात कही। लेकिन अब चंद लोग इससे चुंबकीय शक्ति का दावा करने के लिए सामने आए, जिनकी संख्या 25 करोड़ में महज 4-5 है। हालांकि ऐसे वीडियो आने के बाद कुछ डॉक्टर इन दावों की पूरी तरह से जांच पड़ताल की बात कह रहे हैं। मेडिकल साइंस की दुनिया के लिए ये दावे नए हैं, पर वो डॉक्टर जो कि पिछले कई महीनों से लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, का मानना है कि इन दावों के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। किसी भी बीमारी की वैक्सीन वायरस से लड़ने के लिए लंबी जांच परख के बाद बनाई जाती है। उसके पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभावों को देखा जाता है। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन को सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है और सरकार युद्ध स्तर पर लोगों के टीकाकरण में जुटी है। ऐसे में पूरी पड़ताल के बाद इस दावे की सच्चाई सामने लाना जरूरी है, ताकि वैक्सीन को लेकर किसी तरह का भ्रम लोगों के मन में न बैठ सके। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ जयपुर से देवांकुर वधावन, आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।